स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल उन्नति क्लासेज में। मैं धीरज पाल आप लोगों को एक नई टॉपिक के साथ में ट्रिग्नोमेट्री जो एडवांस लेवल का बहुत मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, एडवांस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं और क्लासेस में भी 9 से शुरू हो जाता है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या होता है जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम लोग पहले फॉर्मूले देखते हैं कैसे क्या होता है, उसके बाद देखते हैं, है ना। तो देखिएगा, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और 6 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम लोग कहते हैं एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन। ठीक है, एक साइन होता है और दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है। टैन का उल्टा जो होता है वो कॉट होता है और कॉस का उल्टा वो होता है सेक होता है, और जो साइन का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है। अब मान लीजिए थीटा दिया गया होगा, क्या दिया गया हो, थीटा दिया हुआ है तो थीटा यहाँ, थीटा यहाँ, थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ, थीटा यहाँ तो थीटा यहाँ। ठीक है, और ये हमेशा जो बात होगी वो किस में होगी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब ये 90 डिग्री हमेशा बनाएगा। और जब हम लोग जानते हैं अगर 90 डिग्री बनाता है, अगर 90 डिग्री बनाता है तो हम लोग जानते हैं इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर ये हाइपोटेनियस है, अगर हमने बात कही इसकी सिर्फ इस वाले एंगल की, तो ये थीटा, अगर ये थीटा है तो इसके सामने जहाँ थीटा बनता है इसी के सामने की जो साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? जो ये थीटा होता है, थीटा के जो सामने की साइड होती है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जहाँ पर थीटा बनाता है वो हमेशा बेस होगा, और ये हमेशा हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर चेंज हो सकता है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, बाकी हाइपोटेनियस हमेशा वही रहेगा, है ना, ये चेंज नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं जो क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें हमेशा जो कर्ण होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होता है, वो कर्ण को ऐसे लिख देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। परपेंडिकुलर और स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर में होता है। अब देखिएगा, हमने कहा साइन का उल्टा कॉसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं, अगर इसका उल्टा ये होता है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा होता है। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, सेक का उल्टा कॉस होता है। टैन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा सेक, कॉट का उल्टा टैन भी होता है। अब हम लोग जानते हैं कैसे कैसे होता है। अगर ये राइट एंगल बना रहा है तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कहते हैं कि जो साइन होता है, जैसे इसको याद रखा जाता है LAL अपॉन KKA। ये बहुत सा बेसिक है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। L मतलब L, जहाँ L जो है वो लंब को बता रहा है, और A जो है वो आधार को बता रहा है, और जो A है L है, वो जो K है वो कर्ण को बता रहा है। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, आधार मतलब बेस, और लंब का मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, P पंडित बोले प्रसाद हर हर बोले। मतलब देखिएगा, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टैन हो गया। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट हो गया, कॉस का उल्टा सेक हो गया, और साइन का उल्टा कॉसेक हो गया। अगर ये हो गया तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए फॉर्मूले बन गए। ये क्या बन गया, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। या इसी को उल्टा कहा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब इन्हीं चीज़ों का हमको यूज़ करना है ना, इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता है। तो कैसे करना है उसको देखिएगा। यानी कि यहाँ से कितने फार्मूले हो गए, 1 फार्मूला, 2 फार्मूला, 3, और 3 का उल्टा 6 फार्मूले हो गए। ये कि साइन को हम लोग ऐसे भी आप लिख सकते हो कि इसको अगर ऐसे कहेंगे तो P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस और हाइपोटेनियस, J P मतलब परपेंडिकुलर, और ये B होगा यहाँ पर। ठीक है, B। तो हम लोग इसको कहेंगे साइन, इसको कहेंगे कॉस, इसको कहेंगे टैन, है ना, इसको कहेंगे
टैन, इसी का उल्टा कॉट, और इसी का उल्टा सेक, और इसी का उल्टा कॉसेक। यानी कि कॉट थीटा और बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा और हाइपोटेनस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कह सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिएगा कैसे होता है, इसके आगे और भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो उसको देखिएगा। जैसे हमने कहा साइन का उल्टा जो होता है वो कॉसेक होता है, जैसे कहा हमने साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो हम यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या यहाँ से हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक को यहाँ ले आए यानी कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर जो होता है उसको 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर लिखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, या इसी को टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओ सॉरी कॉट थीटा को 1 अपॉन टैन थीटा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऐसा होता है जो हम लोग टैन थीटा लिखते हैं तो हम लोग जानते हैं टैन थीटा को कह दिया जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है उसको हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको याद रखिएगा। अब देखिए ये हमने फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं वो जान लिए हैं, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कैसे हो रहा है क्या हो रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे हमको इतनी चीज़ें पता हो गई, अब जब इतनी चीज़ें पता हो गई तो हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि ये एक कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, मतलब राइट एंगल का मतलब एक जगह ये 90 डिग्री बनाता है, अगर 90 डिग्री बनाता है तो ये इसका नाम रख दें ए, ये बी और ये क्या चीज़ सी। अगर इसको हमने कह दिया ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर ये इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी सी की बात करी जाए तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये चीज़ है, हमने अगर थीटा इसको कहा है, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छे से, हमने अगर इसको थीटा कहा है, अगर इसको थीटा कहा है तो हमेशा जो ये एंगल होता है इसी के सामने की जो साइड होगी, इसके सामने की साइड ये होगी, इसके सामने की साइड ये है, तो ये हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जहाँ ये एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं इसी में उल्टा बात करूँ, करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ हो गई। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे हमने कहा ये है ना, ये कहा मैंने कह दिया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर, 3 4 5, अब 3 ये सेंटीमीटर, ये 4 और ये 5, मैंने कह दिया ये थीटा है, ये ए, ये बी और ये सी। अगर मैं कहूँ साइन थीटा की वैल्यू आपको बताना है, क्या बताना है, साइन थीटा की वैल्यू बताना है, तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, सॉरी लंब बटे कर्ण ना, यानी 3 बटे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब देखिएगा अगर हमने थीटा इसको कहा है और यहाँ क्या लिखा है, थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा लिखा तो परपेंडिकुलर हमेशा ये होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर हमेशा ये होगा, तो देखिएगा 3 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग ये थीटा यहाँ ना बना करके, अगर ये थीटा यहाँ ना बना करके हमने इसको कह दिया कि ये थीटा है, तो ये अगर थीटा है तो ध्यान से देखिएगा, थीटा ये है, इसके साथ बन रहा है ना, तो इसी के सामने की साइड यही तो होगी, इसके सामने की साइड ये होगी, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस बन जाएगी और ये हाइपोटेनियस बन जाएगी। भाई ये थीटा था तो इसी के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये वाला क्या बन गया, बेस बन गया। अगर ये बेस बन गया तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस बन गया। अगर ये हाइपोटेनियस हो गया तो ये देखिएगा यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा की। अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहेंगे हम लोग, कॉस थीटा और क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन अब देखिए थीटा ये है तो ये बेस है ना, ये बेस है तो ये बेस है तो कितना है, देखिए आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार ये हो जाएगा तो ये कितना है 3 और बटे में 5। हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता है, थीटा चाहे जो भी होता जाए। अगर यहीं से आपको टैन थीटा की वैल्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है, ये होता है लाल बटे का, तो देखिए लंब बटे आधार होता है ना,
लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो देखिएगा लंब कितना है, अब लंब ये थोड़ी ना कंसीडर करा जाएगा, तो लंब तो ये कंसीडर करा जाएगा। तो लंब कितना है? 4 और आधार कितना है? 3। ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब या इसी को एक जैसे और भी निकाल सकते थे, या इसकी वैल्यू देखिए ये आ रही है। अब हम लोग कैसे जानते हैं कि जो अभी हम tan थीटा इक्वल टू बताया था sin थीटा अपॉन cos थीटा, वो अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसको भी तो हम लोग लिख सकते हैं। देखिए tan थीटा यही वैल्यू निकल के आनी चाहिए, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं। sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/3 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? ये 3/5, 3/5। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हमने गलत लिखा था, हाइपोटेन्यूज 5 था तो यहाँ हमको 5 लिखना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 5 होगा। ठीक, तो देखिएगा इसको लिखेंगे तो 4/5 × ये चेंज हो जाएगा 5/3। तो देखिए 5 से 5 गायब हो जाएगा, 5 से 5 गायब होगा तो 4/3 बचा कि नहीं, यही तो हमको लाना, यही तो हमको लाना। तो ये चीज़ क्लियर होगी उम्मीद करता हूँ। अगर इतनी चीज़ समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात। तो देखिए जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल दिया गया है और एक ट्रायंगल दिया गया है, तो हमको जो है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले भाई सीरीज बात है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। और निकालना पड़ेगा तो आप लोग इतना जानते हैं p² है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर जो होता है वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? p² + q² हो जाएगा। अब तीनों साइडें आपको पता हो गई, अगर तीनों साइडें आपको पता हो गई तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, साइन b का मतलब इसका, b का मतलब ये, अगर ये b है तो देखिए अगर इस एंगल की बात कर रहा है, अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा है, b की बात कर रहा है, तो b मतलब साइन b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। कॉस b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। tan b के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। तो देखिए अगर यहाँ से लिखा जाए साइन b साइन b इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है कितना? p अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? √p² + q²। अब देखिए इसी तरह से cos b अगर लिखा जाएगा, cos b कैसे लिखेंगे, तो cos b इक्वल टू हम लोग जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? q, बेस कितना है? q अपॉन ये p² + q²। ठीक है, अगर ये tan लिखना है, tan b लिखना है, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, लंब कितना है? p और आधार कितना है? q, ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर साइन a की वैल्यू आपको बताना है, अब देखिए ये चीज़ चेंज हो जाएगी, साइन a की वैल्यू बताना है, मतलब आप इस एंगल की बात हो रही है, अगर इस एंगल की बात हो रही है, अगर इस एंगल की बात हो रही है तो चेंज हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। अब देखिए साइन थीटा में क्या होता है? लंब बटे कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। लंब क्या हो जाएगा? q अपॉन हाइपोटेन्यूज √p² + q²। ठीक है, उसी तरीके से अगर cos a लिखा जाएगा, cos a, तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे हाइपोटेन्यूज। आधार कितना हो जाएगा? p अपॉन ये कितना हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज p² + q²। अब इसी तरीके से अगर tan a निकालना है तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब कितना है? तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी कि q अपॉन लंब बटे लाल के, हाँ, तो लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा? q, आधार कितना हो जाएगा? p। ठीक है, यही सारे आंसर होते हैं। पहले इतनी चीज़ें आप लोग अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद चीज़ें आपको बताया जाएगा। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।